नमस्कार, रोशनी दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखिए आज की ताज़ा खबर। जंगल सफारी के लिए नई ऑनलाइन बुकिंग सुविधा, पर्यटकों को मिली बड़ी राहत। उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और वन्य जीवन का अनुभव करना अब और भी आसान हो गया है। तराई पश्चिमी वन प्रभाग के डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य ने जंगल सफारी परमिट बुकिंग के लिए एक नई ऑनलाइन वेबसाइट लॉन्च की है। इस कदम से पर्यटकों को बुकिंग प्रक्रिया में आने वाली परेशानियों से छुटकारा मिलेगा और बिचौलियों की धोखाधड़ी पर भी रोक लगेगी। पुरानी समस्याओं का समाधान। पहले पर्यटकों को जंगल सफारी परमिट के लिए एजेंटों पर निर्भर रहना पड़ता था। एजेंटों की मनमानी, अतिरिक्त शुल्क और गलत परमिट जैसी समस्याएं आम थीं। नई ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से अब पर्यटक घर बैठे आसानी से अपने परमिट बुक कर सकेंगे। डीएफओ ने बताया कि उत्तराखंड के अधिकांश जंगल जोन पहले से ही ऑनलाइन प्रक्रिया में शामिल है। अब फाटो जोन को भी इस सुविधा में जोड़ा गया है, जिससे सभी प्रमुख जोन ऑनलाइन बुकिंग के दायरे में आ गए हैं। डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य ने कहा, इस नई सुविधा से पर्यटकों को बेहतरीन अनुभव मिलेगा और जंगल सफारी के प्रति उनका विश्वास बढ़ेगा। ये पहल न केवल पर्यटकों के लिए सुविधाजनक है, बल्कि उत्तराखंड के पर्यटन क्षेत्र को नई दिशा भी देगी। आप लगातार देखते रहिए रोशनी दर्पण न्यूज। रामनगर से रोशनी दर्पण न्यूज की यह विशेष रिपोर्ट। चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, बहुत समय से हम लोग प्रयास कर रहे थे। अभी तक ऑफलाइन होती थी, ऑफलाइन में बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी और लोगों को परमिट कटने में परेशानी हो रही थी और भी बहुत सारी समस्याएं थी। और साथ में जो उसमें अननेसेसरी एलिगेशन भी लग रहे थे कि लोग जो है कहीं से परमिट कहीं से कट जा रहा, कहीं से क्या हो रहा। तो उसको सबको ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया था कि जो इसको ऑनलाइन किया जाए। और क्योंकि हमारे क्षेत्र में जितने भी और भी टूरिस्ट जो डेस्टिनेशन हैं, जितने भी जो वो सारे हैं, वो सभी लोग ऑनलाइन हो चुके थे। क्योंकि हमारा सबसे आखिरी में खुला हुआ था जोन, इसलिए थोड़ा टाइम लगा इसमें। और आज हमारा ये फाटो इको टूरिज्म जोन, हाथीडगर जोन, सारा को हमने वो इस तरह से किया गया कि 3 बजे 3 घंटे पहले तक तो ऑनलाइन होगा। उसके बाद भी अगर परमिट बचे रहेंगे तो हमारे पास आधा घंटे का टाइम होगा वहाँ पे गेट पे जो है ऑफलाइन परमिट लेने का। अगर किसी को किसी वजह से जिसका नहीं हो पाया और परमिट बचे हुए दिख रहे हैं तो वो जाके गेट से उसको ऑफलाइन ले सकता है। तो वास्तव में बहुत ज़रूरी था इसको ऑनलाइन करना, और ऑनलाइन करने से बहुत सारी चीज़ें अपने आप सही हो गई। अब हमारा मेन उद्देश्य अब हमको ये देखना है कि ऑनलाइन में भी बहुत सारी कई जगह पे गड़बड़ी कर देते हैं लोग, तो वो उस पर ध्यान रखना हमारा बहुत जरूरी है। तो उसके लिए हमने कई तरीके के ऑडिट्स और कई तरीके के चेक्स एंड बैलेंस उसमें रखे हुए हैं और पूरा ध्यान रहेगा कि पारदर्शिता पूरी तरह से 100% पारदर्शिता के साथ हमारी बुकिंग हो और लोगों को जो है पार्क में घूमने का, हमारे एरिया में घूमने का मौका मिले। सर तो करने का कोई औचित्य है नहीं, क्योंकि आज की डेट में हमारे यहाँ जो फाटो जोन है उसमें सुबह और शाम की पाली मिलाकर 100 गाड़ियाँ तो डे सफारी के लिए जाती हैं। उसके बाद में 10 गाड़ियाँ हमारी फुल डे सफारी के लिए रखी हुई हैं और 15 गाड़ियाँ ऐसी हैं जो कि हमारे जो लोग अंदर रुकने जाते हैं, 15 हमारे पास अकोमोडेशन है, 15 गाड़ियाँ उनके लिए। तो टोटल 125 गाड़ियों का वहाँ पे व्यवस्था है। तो 125 गाइड तो हमको एट ए टाइम चाहिए ही चाहिए। और आज की डेट तक अभी तक हमारे पास 46 पुराने गाइड हैं और 54 गाइड नए रखे गए हैं। तो टोटल कुल मिलाकर के 100 गाइड्स जो हैं आज की डेट में वहाँ पर हैं। ये एक बड़ा, वास्तव में आपका प्रश्न बहुत सही है। इसमें जो हमारे गाइड्स हैं वो उनके ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि उनको बहुत लोगों को कई बार उनको बताने के बाद भी उनका जो लेवल है उसमें अभी सुधार नहीं किया गया है। तो इसमें अब हम यही हमारा प्रयास है कि हम लोग एक इसमें टाइम पे उनका सॉर्टिंग करते हैं, उनको एग्ज़ाम दे करके या उनको और उनका तरीका देख करके उसके बाद सॉर्ट करते हैं कि जो लोग जिन्होंने बिल्कुल भी अपना विकास नहीं किया है, जिन लोग बिल्कुल भी उसके बारे में जानकारी नहीं है, उनको उनकी छटनी करने का प्लान है। इस तरह से भविष्य में करेंगे। जो लोग अच्छे लोग हैं उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा और जो केवल
वो गाइड के नाम पे गाड़ी में बैठ करके जाते हैं और उसके बाद में वापस आ जाते हैं बिना टूरिस्ट को कुछ बताए, बिना कोई क्षेत्र के बारे में जानकारी दिए। तो उनको देखना जरूरी है कि प्रत्येक आदमी ने किस महीने में कितनी बार वहाँ पे वो एज गाइड उसने काम किया, कितने दिन वो एब्सेंट रहा, ये हमारे पास सारा डेटा है। इस डेटा के आधार पर भी हम 50% उसके पूरे साल की जो अटेंडेंस होनी चाहिए, टोटल दिनों में 50% मिनिमम होनी चाहिए। अगर वो नहीं पाई जाती है तो उस पर भी कार्रवाई करने की तैयारी है। वो देख ले रहे हैं, उसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये इस चीज़ पे भी आ जाए कि जिससे कि कोई गाड़ी हमारी खाली ना जाए। और ये टूरिस्ट के साथ में हर गाड़ी में गाइड जरूरी है। तो मैंने बताया 54 लोग तो हम पार्टों के लिए कर रहे हैं और 100 लोग जो हैं ऐसे हैं कि जो अभी हमारा हाथीनगर जोन विकसित हो रहा है, नए लोग आ रहे हैं, नई नई चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं, तो एक बड़ा जोन बनने जा रहा है, तो 100 वहाँ पे लिए गए हैं। तो टोटल 154 लोगों को हमने उसमें शामिल किया है। अभी उनकी अभी पहले ट्रेनिंग की जाएगी और उसके बाद में आगे उनको धीरे धीरे इनको समायोजित किया जाए। सर, एक नया जोन भी खोलने जा रहे हैं आप? हाँ, ये अभी हमारा एक नया जोन बेलपड़ाव रेंज में हमारा चांदी इको टूरिज्म जोन है। काफ़ी अच्छा जैव विविधता वाला क्षेत्र है, अच्छी वन्य जीवों के अच्छे वहाँ पर प्रवास है। तो उसके लिए तैयारी चल रही है। संभवतः अगले महीने तक हम इसको जो है खोल लेंगे, उसके लिए पूरी तैयारी में।